दोस्तों पूरे सिचुएशन में अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है इनकी भी एंट्री हो गई कि साहब अगर भारत को धमका रहे हैं अमेरिका में बैठकर तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। तो इन्होंने भी एक धमकी भरा मैसेज आप कह सकते हो कि एक प्रोग्राम था उसमें ये पहुंचते हैं और वहां पे स्पीच देते हैं कि भारत पाकिस्तान से एक बूंद भी पानी की नहीं छीन सकता। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट जो पाकिस्तान में वो वहां पर आता है और जो अमेरिका में बैठकर है ये तो अलग से धमका ही रहे हैं। अगर आप पूरी सिचुएशन को देखोगे जो पहलगांव हमला हुआ तो इनके द्वारा अगर धार्मिक जो हिंसा धार्मिक एक बयान दिया गया था उस समय कश्मीर को गले की नस बताया गया था और उस समय स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो पहलगांव हमला हो जाता है पहलगांव अटैक हुआ और इस बार इनकी जो स्टेटमेंट है अगर आप पूरे जोड़कर देखोगे तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। इनके एक एक करके पूरे स्टेटमेंट बताता हूं। जो हमारी आर्मी है उन्होंने भी एक आप कहोगे कि पूरे देशवासियों के लिए एक आह्वान भी किया है और एक आप कह सकते हो कि एक हो सकता है कि आने वाला समय युद्ध का समय हो जाए। होने क्या वाला है कि जो शहबाज शरीफ है इन्होंने धमकी दी कि इंडिया हमसे एक बूंद भी पानी की नहीं छीन सकता। इस तरीके से जो हेडलाइन यहां पर बन जाती है। इनके स्टेटमेंट पर हम चलें उससे पहले आपको भारत के आर्मी चीफ ऑफ आप उनका एक मैं आपको बयान बता देता हूं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और इन्होंने कहा है कि आने वाला जो युद्ध है बहुत नजदीक है। नेक्स्ट वॉर हैपन सून। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि हम इतने नजदीक हैं युद्ध से और ये युद्ध कभी भी हो सकता है। और इस तरीके का स्टेटमेंट आर्मी चीफ के द्वारा आना यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़ी बात आप यहां पर समझोगे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर पूरे आप स्टेटमेंट को जोड़कर देखोगे तो पूरी कड़ी अगर आप जोड़ोगे तो इस बार भी पाकिस्तान हो सकता है कि कोई प्लानिंग करने की तैयारी कर रहा हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिले और इसके लिए जो इंडियन आर्मी है पूरी तरीके से यहां पर तैयार है। और यही चीज सेना प्रमुख ने भी बताई कि जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं इन्होंने हाल ही में आईआईटी जो मद्रास है वहां पर एक स्पीच दी। उसमें इन्होंने कहा कि भारत का अगला युद्ध हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। इस तरीके का स्टेटमेंट यहां पर आता है और यह सिर्फ सैनिकों द्वारा नहीं लड़ा जाएगा। और इन्होंने एक आह्वान भी किया संपूर्ण राष्ट्र को किया कि अब मिलजुल कर आप सबको खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि सेना को मनोबल जो देश की जनता है उसी के द्वारा बढ़ाया जाता है। यहां पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि युद्ध जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर रहे वो जल्द ही हो सकता है और उसी के अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर लड़ाई करनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मिलकर लड़ाई करनी होगी क्योंकि हमारे देश में जो सो कॉल्ड लिबरल्स भरे हुए हैं जो कुछ तत्व हैं। अगर आप जो पहलगांव हुआ उसके बाद भारत ने आप कहोगे कि 10-15 दिन का जो पूरी तैयारी करने में हमें वक्त लगा उस वक्त ये एक्टिव हो गए थे और इन्होंने कहा कि कब इस चीज का बदला लिया जाएगा। इस तरीके का जघन्य अपराध जो आतंकवादी घटना हुई है भारत इसका कब जवाब देगा। और जब भारत ने जवाब दिया उसके बाद बोलने लगे कि युद्ध से क्या होता है, युद्ध से तो अमेरिका यूरोप जैसे देश हथियार बेचते हैं, सिर्फ उन्हें फायदा होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब युद्ध रोक दिया सीजफायर हुआ तो बोले नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इस तरीके से उस समय इनके जैसी घटना बदलती उसके तुरंत बाद इनके स्टेटमेंट बदल जाते और इन्हें भी खुद पता नहीं है कि अगला स्टेटमेंट इनका क्या होने वाला है। इनको खुद अपना अस्तित्व पता नहीं होता कि हमारा अगला कदम क्या है और हमने पिछला क्या बोला था, इन्हें कुछ पता नहीं होता। यही चीज जो हमारे द्विवेदी जी हैं इन्होंने भी समझी है कि नैरेटिव गेम कितना खतरनाक हो सकता है। और इन्हीं ने एक किस्सा भी बताया पाकिस्तान से रिलेटेड। बोले अगर आप पाकिस्तान की जनता से पाकिस्तानी व्यक्ति से आप सवाल पूछोगे कि युद्ध कौन जीता तो वो बोलेगा पाकिस्तान ये युद्ध जीता। बोले कैसे? क्योंकि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गया, उसने अपना प्रमोशन कर लिया। तो एक विचारधारा अगर आपके दिमाग में एक ही चीज फिट होती है वो है जीत। बोले अगर इसका प्रमोशन हुआ है तो युद्ध जीते ही होंगे। इस तरीके से नैरेटिव गेम पूरी तरीके से चलता है और इन्होंने नैरेटिव गेम पर भी बात की कि पाकिस्तान में किस तरीके से नैरेटिव गेम चला। और इस बार हम सबको साथ में मिलकर खड़े होना पड़ेगा तभी अगली जंग को हम जीत पाएंगे यहां पर, क्योंकि नैरेटिव गेम बहुत ही खतरनाक आज की जो डिजिटल दुनिया है उसमें निकलकर सामने आया है। अब आते हैं इनके स्टेटमेंट पर। इन्होंने कहा कि आई वांट टू टेल द एनिमी टुडे इफ यू थ्रेटन
टू होल्ड और वाटर। बोले आज मैं बताना चाहता हूं अपने दुश्मन को कि अगर हमारे पानी जो रोकने की धमकी अगर दी तो अपने दिमाग में एक बात डाल लें कि पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी भारत नहीं छीन पाएगा। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है। बोले अगर भारत ने ऐसी कोई कोशिश की तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो भारत ने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि बड़बोलापन किस लेवल तक हो सकता है, आपको ये चीज देखनी हो तो आप पाकिस्तान के आप लीडर्स हो गए, चीफ हो गए, आर्मी चीफ हो गए, इनके स्टेटमेंट दे सकते हो बड़बोलापन का क्या लेवल होता है। आप यहां पर जाकर ये समझ सकते हो इनके स्टेटमेंट को सुनकर। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है। कोई भी इन स्टेटमेंट की आप कहोगे तो क्या पाकिस्तान इतना काबिल है कि भारत को धमकी देना एक अलग विषय होता है, लेकिन अभी 4 दिन की सब नहीं देखा है ऑपरेशन सिंदूर की ये भड़ास है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ इन्होंने फील किया है, भुगता है, वो आसिम मुनीर अमेरिका में वो फील बता रहा है कि हम पर कितना कुछ, बोले हमारे अस्तित्व पर सवाल आया, अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल आया बोले हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन निकल रही है ऑपरेशन सिंदूर की, उसकी सक्सेस की। और इसके बाद जो फॉरेन जो आपके कहोगे फॉर्मर फॉरेन जो मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो सस्पेंशन को लेकर इन्होंने भी एक हमलावर बयान दिया। यहां पर बोले ये हमला है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। जो भारत है अगर हमें युद्ध में ढकेलेगा, बोले हमारा देश भी अगर युद्ध में आ गया तो फिर पीछे नहीं हटेगा। और आप इनका ज्ञान को स्तर देखो यहां पर। बोले इंडस सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पर हमला है, क्योंकि भारत जो आप कहोगे सिंधु घाटी नदी है जो उसका जो पानी रोक रहा है, तो इस पर हमला बताया। आगे कहते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो इसी नदी से जुड़ा हुआ है। बोले इस नदी पर हमला हमारे सिविलाइजेशन पर हमला है, हमारे इतिहास पर हमला है, हमारी संस्कृति पर हमला है। अब इन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि तुम्हारा इतिहास भी किससे जुड़ा हुआ है और तुम्हारे इतिहास को बने हुए कितना समय हुआ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये बात कर रहे हैं। इंडस नाम से ही आप समझ सकते हो, सिंधु नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसका इतिहास क्या है। क्या इनका इतिहास हो गया? अभी इनका खुद का इतिहास नहीं है, इनका खुद का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की वजह से ये आप स्टेटमेंट हैं उनकी वजह से ये चर्चाओं में रहते हैं। अगर आप इन्होंने कहा कि हमारे इतिहास हमारे कल्चर इस पर हमला है, इन्हें तो पहले ये बताना चाहिए कि तुमने जो अपने देश का इतिहास बनाया है उस वजह से आप दुनिया में बैठने के लायक भी नहीं रहे। इस सिविलाइजेशन को तो आप छोड़ ही दो कि इसका पुराना इतिहास से क्या है, आपका पुराना इतिहास से क्या है, आपको पहले वो देखना चाहिए। और एक तरफ धमकी हो गई और एक तरफ आप देख सकते हो कि आग्रह भी हो रहा है कि जो इंडस रिवर है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग फिर से स्टार्ट कर दो ना, जो पहले चल रहा था उस जैसा ही। यहां पर पाकिस्तान अर्जेस फॉर वाटर अमिड न्यूक्लियर धमकी के बाद बोलते हैं कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल यहां पर हो जाए तो ठीक होगा। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है। अब चलते हैं आसिम मुनीर के पास। जो आसिम मुनीर हैं ये हालांकि अमेरिका में बैठकर जो इन्होंने धमकियां दी हैं, हालांकि अमेरिका में बैठकर ऐसी धमकियां नहीं आनी चाहिए थी। अमेरिका को यहां पर ट्रंप को यहां पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। ट्रंप की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। भारत की प्रतिक्रिया यही आई थी कि जो मित्र देश है, आज भी भारत अमेरिका को मित्र देश ही कह रहा है कि मित्र देश में बैठकर तीसरे देश को इस तरीके की धमकी देना कि आधी दुनिया खत्म कर देंगे, भारत डैम बनाएगा तो उसे नष्ट कर देंगे 10 मिसाइल में, इंतजार करेंगे कि डैम बने और डैम जैसे ही बन जाएगा उसे 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे। और एक जो आप कहोगे मुकेश अंबानी जो जामनगर रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी जहां पर हम ऑयल का फिल्ट्रेशन करते हैं, उसको भी धमकी दी है। और यही से अगर आप तार जोड़ोगे, पहले इनका धार्मिक बयान आया था पहलगांव में, उसी से रिलेटेड है जो हमला हुआ है वो हुआ था। इस बार इन्होंने आर्थिक, हो सकता है कि आर्थिक राजधानी मुंबई, क्या इस साइड से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस साइड से प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है? अगर आप पूरा देखोगे जो थ्रेट आई है आसिम मुनीर की, जो पूरे प्रोग्राम में, कहां पर प्रोग्राम, फ्लोरिडा में एक प्रोग्राम था, टेम्पा जो शहर है अमेरिका का, वहां पर एक प्रोग्राम था। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है करीब 120 इस पूरी मीटिंग में थे और ये बड़ी आप कहोगे सिक्योरिटी के साथ मीटिंग हुई है। इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं थी, ना ही मोबाइल किसी प्रकार का,
लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने पूरे स्टेटमेंट दिए हैं। और यहाँ पर एक आप कहोगे इजरायली एक व्यक्ति था इस पूरे मीटिंग में, उसके बाद मीडिया के थ्रू ये पूरी बातें यहाँ पर लीक हो जाती हैं। यहीं पर इन्होंने सारे जो है स्टेटमेंट दिए हैं। 120 के करीब पाकिस्तानी इसमें उपस्थित थे और किसी पाकिस्तानी व्यक्ति ने पूरा ये कार्यक्रम को होस्ट किया था, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर अति उत्साहित अपने बयानबाजियों से यहाँ पर कर दिया कि जी इस तरीके से हमने बढ़िया से काम किया है। यहाँ पर आप कहोगे पाकिस्तानी लोगों को, आप अमेरिका में बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री की जो रिफाइनरी है, जामनगर में रिफाइनरी, उसको निशाना बनाने की धमकी दी है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है ये, दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा। इसको निशाना बनाने की इन्होंने एक, आप कहोगे कि इनके धर्म से रिलेटेड एक सुराह फिल है, उसको एक आप कहोगे मुकेश अंबानी की एक तस्वीर के साथ एक आप कहोगे पुराना ट्वीट है, उसमें जोड़ के बताया कि जो सुरा फिल है उसमें एक इनका शायद एक पुराना कोट है जिसमें दुश्मन के हाथियों की फौज पर जो इनके आप कहोगे धर्म से रिलेटेड उसमें पक्षियों की जाती है और पक्षी उन पर बरस जाते हैं, जिससे जो हाथियों की फौज है वो वहां पर नष्ट हो जाती है, भूसे की रूप में यहाँ पर बदल जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक उस तरीके से इन्होंने जोड़कर दिखाया कि जो मुकेश अंबानी है, आप कहोगे कि एशिया में आप कहोगे टॉप 10 में इन व्यक्ति का नाम आता है, और आप साउथ वाले की बात करोगे तो सबसे अमीर व्यक्तियों में नाम आता है। अगली बार हम इसी साइड हमला करने वाले हैं। और इन्होंने बताया कि जो भारत है उसे हम पूर्व से शुरू करेंगे, इस बार युद्ध की पूरी रणनीति बता रहे हैं, पूर्व से शुरू करेंगे। और पूर्व में जो मूल्यवान संसाधन स्थापित है, आप कहोगे जामनगर रिफाइनरी एक मूल्यवान संसाधन है हमारे लिए, इन चीजों को अटैक करेंगे। उसके बाद वो पश्चिम की ओर बढ़ेंगे इस साइड अटैक करके। यानी कि हो सकता है कि इस साइड जो हमारा पश्चिम साइड है पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई तैयारी यहां पर की जा रही हो, कि आपने देखो 26/11 मुंबई में अटैक हुआ, उसके बाद से हालांकि हम चौकन्ने जरूर होंगे क्योंकि पिछले स्टेटमेंट से जोड़कर आज का स्टेटमेंट देखा जा रहा है, इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता और लाइटली भारत ने लिया भी नहीं है। तभी तो भारत का स्टेटमेंट भी आया था, जो इनके स्टेटमेंट पर जो न्यूक्लियर की इन्होंने धमकी दी थी, हमने लाइटली नहीं लिया है। और इनके स्टेटमेंट को इसीलिए जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है। जो रिफाइनरी है उसकी आप क्षमता देखोगे 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम जो रिफाइन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इस रिफाइनरी में काफी महत्वपूर्ण ये रिफाइनरी है, इस वजह से इसे टारगेट किया। आप ये जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर को आप सबसे पहले देख लो। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद 4 दिन की झड़प हुई, उसके बाद इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया और एक बढ़िया रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री आते हैं और एक तस्वीर पता नहीं गूगल से डाउनलोड कर ली इन्होंने और उसको फ्रेम करा के बढ़िया से एक दूसरे को भेंट कर रहे हैं। और ये तस्वीर, जब इस तस्वीर के बारे में पता चला तो ये तो चीन की तस्वीर निकली। और इस तस्वीर में इन्होंने बताया था कि हमने इस तरीके से भारत पर अपने मिसाइल को जो बनियान करके कुछ इनका ऑपरेशन चलाया था, किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता मिली है उसी चीज की भड़ास मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी भड़ासें निकाल रहे हैं कहीं पर भी जो भी है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो सकता है कि अगला युद्ध छिड़ जाए और जो गर्मा गर्मी उस साइड से दिखाई जा रही है। अभी तो खैर बारिश हो गई है तो पानी आनी सब कुछ है, जब पानी नहीं होगा तो आने वाले समय में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि भारत जितना पानी रोक सकता है अभी रोक रहा है। लेकिन हमें अब पूरी तरीके से अगर पानी रोकना है तो डैम बनाने पड़ेंगे, लेकिन अभी जितना रोक सकते हैं उतना रोक रहे हैं। फिलहाल अभी तो बारिश है तो पानी की इतनी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गर्मी बढ़ेगी तो पानी की यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब इस तस्वीर से रिलेटेड इन्होंने जो कहा कि भारत जैसे डैम बनाएगा हम उन डैमों को यहाँ पर तबाह कर देंगे। आप इस तस्वीर को देखो, ये तस्वीर इन्होंने चाइना की डाउनलोड कर ली, चाइना की जो आपको मिसाइल टेस्टिंग वगैरह थी उसकी तस्वीर है। यानी कि तुम ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद तुमने रिटेलिएट किया, यानी कि तुम्हें गूगल से तस्वीर डाउनलोड करनी पड़ रही है और तुम बोल रहे हो भारत डैम बनाएगा, हम इंतजार करेंगे, डैम बन जाएगा, 10 मिसाइल से उन्हें तबाह कर देंगे क्योंकि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। या आप स्तर देख रहे हो इनका, क्या स्तर है, इन्हें खुद नहीं पता कि स्तर क्या है। अब इंडियन नेवी को शायद ये भूल गए हैं। इंडियन नेवी को लेकर इनको भी पता होना चाहिए कि अगर एक डैम को तबाह करेंगे, इंडियन नेवी पूरी तरीके से तैयार है कि कराची को जो जलमग्न है वो कराची पूरा जलमग्न कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अपनी
जो नेवी है वो पूरी तरीके से तैयार है। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, आपको अगली बार मौका मिलेगा। तो एक कुछ इस तरीके से घटनाक्रम बन रहा है। अब पानी को लेकर जो पूरा घटनाक्रम है वो बन रहा है, और पानी को लेकर हो सकता है कि कुछ यहाँ पर सिचुएशन खराब होती आपको दिख सके आने वाले समय में। उनके स्टेटमेंट को इस तरीके से तार बाई तार यहाँ पर बिंदु बाई बिंदु जोड़ के देखा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है कि पाकिस्तान की यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर चल रही है। जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।